इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगी बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं साहिब जी टीवी और मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला साहिब जी। नाजरीन कराम, ये एक मुस्लिमा हकीकत है कि दुनिया में हर इंसान, ख्वाह वो किसी भी मजहब से हो, उसे खुशी चाहिए। वो हंसना मुस्कुराना चाहता है और त्यौहार मनाना चाहता है। और चूँकि मजहब भी इंसान की इस फितरत से वाकिफ़ है, इसलिए वो भी इंसानों की फितरत को मद्देनजर रखते हुए त्यौहार और तकारीब की इजाज़त देता है। जैसे मुसलमानों में ईद के त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे हिंदुओं में होली और दिवाली मनाई जाती है, इसी तरह ईसाइयों में क्रिसमस मनाया जाता है। लफ्ज़ क्रिसमस क्रिस्ट और मैस का मुरक्कब है। क्रिस्ट मसीह अलैहिस्सलाम को कहते हैं और मैस इज्तिमा और इकट्ठे होने को कहते हैं, क्योंकि क्रिसमस डे पर सारे ईसाई मिलकर मसीह अलैहिस्सलाम की यौम विलादत मनाते हैं, इसीलिए इसको क्रिसमस डे कहते हैं। ये लफ्ज़ तकरीबन चौथी सदी के करीब पाया गया। इससे पहले इस लफ्ज़ का इस्तेमाल कहीं नहीं मिलता। दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर क्रिसमस को मुख्तलिफ नामों से याद किया जाता और मनाया जाता है। इसे पैदाइश का साल, पैदाइशी और यौम पैदाइश जैसे नामों से भी जाना जाता है। क्रिसमस का मरवजह नाम बड़ा दिन भी है। ये यौम विलादत मसीह अलैहिस्सलाम के सिलसिले में मनाया जाता है, क्योंकि मसीहियों के लिए ये एक अहम और मुकद्दस दिन है, इसीलिए इसको एक बड़ा दिन कहा जाता है। तीसरी सदी ईस्वी के ईसाई माहिरीन तकवीम के नज़दीक दुनिया की तख्लीक मार्च की 23 तारीख को हुई थी। चूँकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजूदा पैदाइश ईसाइयों के लिए तख्लीक आलम से कम अहम वाक़या नहीं है, लिहाजा उनका क़यास था कि ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख पैदाइश भी 23 मार्च होनी चाहिए। उसी वक़्त से जश्न विलादत ईसा की इब्तिदा हुई। लेकिन चूँकि रोम के मुशरिकीन 6 जनवरी को अपने एक देवता के एहतराम में त्यौहार मनाते थे, लिहाजा ईसाइयों ने भी इसी दिन को विलादत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए मुकर्रर कर दिया। फिर मशरिक की तमाम ईसाई दुनिया ने क्रिसमस का त्यौहार 6 जनवरी को मनाना शुरू कर दिया। वक्त गुजरने के साथ साथ अक्सर ईसाई मकातिब फिक्र ने यह त्यौहार 25 दिसंबर को मनाने पर इत्तफाक कराया और इस तब्दीली की वजह यह बतलाई कि 25 दिसंबर को शहर रोम में सूरज देवता के ज़हूर का दिन तस्वुर किया जाता था। मशहूर माहिर इल्मुल बशरियात सर जेम्स फ्रेजर ने अपनी किताब द गोल्डन बग में यह ख्याल जाहिर किया है कि चर्च ने 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाने का फैसला इसलिए सुनाया है कि वो लोग जो नए ईसाई बने थे, उनकी मजहबी अकीदत को सूरज देवता से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शख्सियत की तरफ मुंतकिल करना था और तब्दीली मजहब की राह हमवार करनी थी। बहरहाल इन वजूहात की बिना पर रोम और मिस्र में 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाने लगा। यरूशलेम के मजहबी हलकों ने काफी अरसे तक 6 जनवरी की तारीख पर इसरार किया, लेकिन बिल आखिर 5वीं सदी ईस्वी में अक्सरियत की राय इख्तियार कर ली और 25 दिसंबर को ही क्रिसमस मनाना शुरू कर दिया। नवंबर के महीने से इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लोगों के जहनों में इन दिनों सिर्फ यही बात होती है कि क्रिसमस का त्यौहार आ रहा है। फिर रंगारंग रोशनियों से तमाम शहर के मराकज़ और शॉपिंग सेंटर को मुज़य्यन किया जाता है। सड़कों और गलियों पर जगह जगह क्रिसमस ट्री सजाए जाते हैं। दिसंबर की आमद के साथ ही तिजारती मराकज़ में खरीदारों का हजूम होने लगता है। दुकानें रातों में देर तक खुली रहती हैं। दुकानों और शॉपिंग सेंटर में क्रिसमस के खसूसी गीत बजाए जाते हैं। इसके अलावा हजरत ईसा के अकीदतमंद ग्रोह की शक्ल में गलियों और सड़कों पर क्रिसमस के दुआया गीत गाते हैं और फलाही रफाही कामों के लिए फंड जमा करते हैं। अक्सर मुकामात पर तो एक हफ्ता पहले ही क्रिसमस की पार्टियां शुरू हो जाती हैं और फिर इस मौका पर क्रिसमस के रवायती खाने खाए जाते हैं और रवायती मशरूबात पिए जाते हैं। वस्त दिसंबर तक अक्सर मकानात को क्रिसमस ट्री रंग बिरंगे कुमकुमों और कागज़ों प्लास्टिक से तैयार करदे चीज़ों से सजाया जाता है। मुतअद्दिद मुल्कों में अक्सर अफराद अपने दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों को क्रिसमस की मुबारकबाद के कार्ड भेजते हैं। फिर वो कार्ड लोग अपने घरों की दीवारों पर लटका देते हैं। लेकिन इस्लाम की रोशनी में एक मुसलमान को क्या रवैया अख्तियार करना चाहिए? दुनिया में बेशुमार लोग ऐसे पाए जाते हैं जो सिर्फ नमूदो नुमाइश के लिए अपनी तारीख पैदाइश कुछ ऐसे दिनों से मनसूब कर लेते हैं जो कौमी या आलमी सतह पर मारूफ होते हैं। तो ऐसे लोगों की यौम विलादत पर मुबारकबाद देना खिलाफ वाक़या है, जबकि किसी ऐसी शख्सियत और दिन को मानना और इसके बारे में मुबारकबाद पेश करना जिनके मुतालिक अव्वल तो ये बात तो वाज़ेह है, माजी में इन तारीखों में सूरज देवता की या दीगर बुतों की पैदाइश का जश्न मनाया जाता था। दो मसीह अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन तो दरकिनार, सन पैदाइश भी मालूम नहीं। सौम ये कि ईसाइयों के जिस दिन के बारे में ये अकीदा हो कि आज के दिन यानी 25 दिसंबर को अल्लाह का बेटा माज़अल्लाह पैदा हुआ था, एक मुसलमान किसी को इस पर मुबारकबाद कैसे दे सकता है? याद रखें, ये वो बातें हैं जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है और उन्होंने कहा कि रहमान ने कोई औलाद बना ली है, बिलाशुबा तुम एक बहुत भारी गुनाह तक आ पहुँचे हो।
قریب ہے کہ اس بات سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ گر پڑیں کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی بیٹے کا دعویٰ کیا ہے۔ لہٰذا مسیح کو مبارکباد دینا، اس ضمن میں کسی بھی تقریب میں شرکت کرنا اسلامی نظریے کے مطابق درست نہیں ہے۔ ویڈیو کی اختتام کی طرف جاتے ہوئے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتا چلوں کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔